नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में ऐसी घटना पर जिक्र करने के लिए जिस घटना के होने से पहले लोग तमाम प्रकार के कयास लगा रहे हैं कि कुछ वाकई में बड़ा होने जा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक ट्वीट किया गया है और ट्वीट है कि टुमारो नाइट विल बी बिग, आई विल लेट इट लाइक इट इज। ये जैसी भी है मैं वैसी करने जा रहा हूं। अब कल की रात बड़ी तेज होने वाली है। अब ये कल की रात कौन से कल की है, पहले तो ये समझ लेते हैं। असल मायने में ये ट्वीट है इनका 3 मार्च का, और 3 मार्च का जो ये ट्वीट है ये असल मायने में आकर पहुंचा है इंडिया में शाम 4:30 बजे दिखा है। टेक्निकली अमेरिका में सुबह सुबह 7 बजे किया गया यह ट्वीट होगा। तो 7 AM पर अगर अमेरिका में 3 मार्च को हुआ है और वो अपने देश के लिए कह रहे हैं कि कल रात को कुछ होने जा रहा है, यानी 4 मार्च बोले तो आज की रात अमेरिका के हिसाब से अगर 9 बजे की बात करते हो तो भारत के अंदर बुधवार को सुबह पता चलेगा कि क्या हुआ था, क्योंकि भारत और अमेरिका में लगभग 10.5 घंटे का डिफरेंस है। तो उनकी 4 तारीख की जो रात है भारत में बुधवार की सुबह 5:30 बजे या 6-7 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो ये जो आज कुछ बड़ा होने वाला है ये तो 4 मार्च की खबर है। कैलेंडर के हिसाब से चलते हो तो 4 मार्च के दिन ही, यानी अमेरिका का जब 4 मार्च हो रहा होगा तब कुछ बड़ा होगा, लेकिन अमेरिका की 4 मार्च की रात भारत की 5 मार्च की सुबह होगी। इसलिए हम इस खबर को आपको डिटेल में लिए चल रहे हैं। कयासों के बाजार गर्म हैं क्योंकि कुछ बड़ा होने जा रहा है। ट्रंप ने अब तक जो भी किया है वो वाकई में दुनिया को चौंकाने वाला है, और चौंकाना भी बहुत हद तक है। इस तरह से चौंकाया कि एक तरफ जेलेंस्की का तो पूरा खेल खराब हो गया, वहीं दूसरी ओर भारत जैसे जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं उनके शेयर बाजार को बहुत बुरा नुकसान पहुंचा। ऐसे में अब ये कुछ और करने की बात अगर कर रहा है तो फिर सब लोग काउंटिंग करने लग रहे हैं कि भाई अब क्या होने वाला है। इनके ट्वीट्स को बकायदा व्हाइट हाउस तक शेयर करके कह रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। हेडलाइंस बन रही हैं कि टुमारो नाइट विल बी बिग, कुछ तो बड़ा होने वाला है। सब जगह हेडलाइंस बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है, और लोग इस पर प्रतिक्रिया देकर बोल रहे हैं कि हम तो पॉपकॉर्न लेके बैठे हैं देखने के लिए कि कुछ तो होने वाला है। करिए ट्रंप महोदय, हम देखने के लिए तैयार हैं, कुछ तो बड़ा करिए। सुर्खियां चल रही हैं CNN पर, ट्रंप का कोई प्लान है, बड़ा प्लान है, कुछ करेंगे कुछ करेंगे कुछ करेंगे। लोग टाइमर लगाकर बैठे हैं कि देखते हैं आज रात बोले तो अमेरिका में आज की रात मैं फिर से बता चुका हूं भारत की सुबह की रात। ठीक है, तो सब टाइमिंग लगाकर बैठे हैं कि देखते हैं क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि इनके साथ सब लोग अपनी अपनी तरह की चीजें जोड़ रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये कि ऐसा क्या होने वाला है? क्या उनके यहां पर भी 500 के नोट की तरह ही वहां पे भी नोटबंदी होने वाली है क्या? नहीं, नोटबंदी नहीं। असल मायने में क्या है कि ट्रंप अपने यहां की संसद को, अमेरिका में उनकी संसद को कांग्रेस कहा जाता है, तो उस कांग्रेस को संबोधित करेंगे और उस संबोधन में हो सकता है कि वो अपने साथ बहुत सारे अनाउंसमेंट करें। उस समय कांग्रेस के टॉप लीडर्स वहां होंगे, ट्रंप की अपनी कैबिनेट होगी और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जजेस मौजूद होंगे। तो ऐसे में इनकी घोषणाओं से क्या कुछ संभव है, इसको लेकर कल ही मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर, जिस पर हम अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट से हैं, यहां पर आप लोगों से पूछा भी था। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने, एक क्राइम मास्टर गोगो हैं, उन्होंने तो डॉलर ही बंद करवा दिया था, ठीक है ना। तो इसी तरह से भाई साहब महारो और मालवा करके हैं, इन्होंने यूक्रेन पर हमला करवा दिया था। ऐसे अंकित राठी, राहुल मयूरवंशी और जो है आपकी पसंद, ये सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं दी थी और इन प्रतिक्रियाओं को हमने अपने ट्वीट्स के माध्यम से आपके सामने रखा है। चलिए एक एक करके सारी संभावनाओं पर जिक्र करना शुरू करते हैं। क्या कुछ संभव है जिनकी चर्चा हो रही है? ठीक है, सबसे पहली चर्चा जिसकी वजह से ये पूरा माहौल गर्म चल रहा है वो है जेलेंस्की के साथ शुक्रवार को जो हुआ वो आप सबने सुना। मैं आपके सामने साक्षात प्रकट नहीं हो पाया था, लेकिन मैंने अपनी आवाज आप तक पहुंचा दी थी। आप सबने मेरे साथ इतना दिनों तक मैनेज किया, उसके लिए हृदय की असीम गहराइयों से धन्यवाद। तो साहब जेलेंस्की के साथ जो हुआ वो दुनिया के सामने सुर्खी बना। जेलेंस्की कुछ लोगों के हीरो इसलिए बने कि भाई ये बंदा अपने देश के लिए ट्रंप के सामने चुप नहीं हुआ। ट्रंप इसलिए हीरो बने कि ट्रंप ने कहा कि मेरा जैसा देश अमेरिका, और अमेरिका के सामने तुम जो कि पल रहे हो हमारी खैरात पर, भाई जो ऐड है, ऐड को सही अर्थ में खैरात ही कहते हैं, दान कहते हैं, तुम पल रहे हो हमारी खैरात पर और हमें ही ज्ञान देकर जा रहे हो कि तुम्हारे घर में कभी होगा तो कैसा लगेगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपने किसी को दान के लिए कुछ दिया हो और वो आपका दान से संतुष्ट ना होकर वो आपको कुछ अल्ट सल्ट बोलकर चला जाए। तो ट्रंप का अपना नाराज होना था और जेलेंस्की का अपना बोलना, दोनों से दुनिया बट गई थी। इस बटने के बाद में जेलेंस्की के साथ में यूरोपियन देश जो थे या जो ट्रंप के अलावा जो और देश थे
वो बकायदा इनसे मिले 2 मार्च को लंदन में और मिलकर के इनसे कहा कि देखो भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। मैंने इस पर भी आपके लिए एक सेशन किया था और मैंने ये कहा था कि जेलेंस्की को लेकर के ट्रंप और यूरोपियन यूनियन बट गए हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये यूरोपियन यूनियन है ना, इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, ये नाटो मेंबर्स ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अमेरिका अपनी शरण से इनको धमका के भगा देगा। मतलब इनको इस तरह से कर दिया है जैसे भारत में कभी लॉर्ड वेलेस्ली नाम से गवर्नर जनरल हुआ करते थे और उन्होंने सहायक संधि करके बहुत सारे राज्यों को अपने अंडर में ले लिया था, ये कहते हुए कि आप लोग अपनी सेना क्यों रखते हो, मैं आपकी सेना रखूंगा और आपके ऊपर कोई भी हमला होगा तो ब्रिटेन की सेना और तमाम राजाओं की सेना मिलकर के आपकी सुरक्षा करेगी, आप सुरक्षित रहेंगे। राजाओं को आराम पसंद आ गया और बाद में लॉर्ड वेलेस्ली ने सभी राज्यों को डलहौजी के काल में एक छत्र कर दिया। भाई वेलेस्ली की नीति थी डलहौजी की पूरी एकता ला दी कि नहीं साहब, अब ये सब हमारे कब्जे में रहेंगे, इनके पास अपनी सेनाएं नहीं है। इन बेचारे यूरोप वालों के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ। अमेरिका ने अब तक इनको नाटो के शैडो में रखा था कि चिंता मत करो, सभी नाटो देश जिसने हमारी सदस्यता ले ली, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका उद्देश्य था कि हमको रशिया को पछाड़ना है, बोले जिसने हमारी टीम के अंदर सदस्यता ले ली, अगर उस पर रूस ने आंख उठा करके भी देखी या किसी दुश्मन देश ने आंख उठाकर देखी तो हम 32 की 32 जाकर हमला करेंगे और उनमें सबसे बड़ा जो आदमी होगा वो अमेरिका होगा। ये बेचारे इसी चक्कर में पलते बढ़ते रहे और इन्होंने सेनाएं रखना बंद कर दिया। इन्होंने कहा कि हम तो अब्बा अब्बा कहते ही हैं अमेरिका को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ट्रंप आ जाएगा डलहौजी की तरफ, सारा खेल बिगाड़ देगा। हुआ भी यही। उसने आते ये कहा कि पहले पैसा दो, तुम लोगों को मैं सुरक्षा देता हूं, इसका तो पैसा दो, और अगर पैसा नहीं दे पाए तो सुनो, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई भी आक्रमण हो सकता है। बेचारे ये मारे फिर रहे हैं। इनके अंदर लखनऊ के नवाबों की तरह नवाबी तो बची है, लेकिन मुद्दा यह है कि उस नवाबी के पक्ष में इनके पास में वेपन्स नहीं है, इनके पास तामझाम नहीं है, इनके पास झगड़ने का साधन नहीं है। फौज रखने ही नहीं दी अमेरिका ने इनको, और अब कहता है कि तुमने पैसे खर्च नहीं किए। ठीक है, अच्छा, ऐसे में ये लोग जेलेंस्की के साथ खड़े हुए कि भाई सुन, तेरा दर्द हम समझते हैं। समझते क्यों हैं? क्योंकि जिस तरह से रूस ने तेरी मार कुटाई की है, ऐसे ही वो तुझे क्रॉस करके हम तक आएगा। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, ये मालादोवा, इन सब के अंदर वो एंट्री मारेगा, हमें दिख रहा है। हम सबको एक रहना होगा। एकता में, बचपन में हमने कहानी पढ़ी है, एकता में बल होता है, यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम सब एक रहेंगे। लेकिन सर पापा मानेंगे नहीं, पापा बोले तो ट्रंप मानेंगे नहीं। तो इन सब ने एक नियति सेट करी कि देखो ऐसा है, पापा को हम मनाएंगे, हम पहले कुछ स्कीम बनाते हैं। तो देखो यूके और फ्रांस ने एक स्कीम बनाई है कि यूक्रेन को वॉर एंड करने के लिए हम कैसे मनाएंगे, ताकि हम उस प्लान को ट्रंप को समझा सकें। मतलब अब देखें, ये डांट खाया था भाई ट्रंप से, डांट खा करके निकल कर पहुंचे यूके में कीर स्टारमर ने इनको खूब सारी शाबाशी दी कि बेटे बहुत बढ़िया, तुम्हारे साथ पूरा यूके खड़ा है। लेकिन खड़ा होने से होता क्या है, सेना नहीं होगी, पैसा नहीं होगा तो खेला नहीं बनेगा। तो इनको शाबाशी तो खूब दे दी, एंड में जाते जाते और लोगों से भी मिलवा दिया, यूरोप के और देशों से भी मिलवा दिया। इमानुएल मैक्रोन भी आए, ये कह रहे थे कि हम भी नए लीडर हैं, लेकिन क्या करें, अब खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ये तमाम लोग मिले, इसके अंदर ट्रूडो वगैरह सब थे। इन्होंने इसको समझाया कि देख, मन तो बहुत है तेरे लिए संघर्ष करने का, लेकिन करें क्या, कुछ है नहीं हमारे पास। तो एक काम करते हैं, हम तुम्हें समझाते हैं और मिलकर के हम फिर ट्रंप को समझाएंगे कि हमने इनको समझा दिया है कि बेटे मत रो, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। लेकिन ये बात बोल रहे हैं कि सर जी मैं तो चुप होने को तैयार हूं। 2014 में भी रूस के साथ जब हमला हुआ था, रूस ने हमारा क्रीमिया छीन लिया था। क्रीमिया छीना, आप लोगों ने मिन्स्क में जाकर के हमसे समझौता करवा दिया कि लो भाई, रूस और यूक्रेन बैठ जाओ, तसल्ली से शांति रखो, क्रीमिया गया सो गया, अब रो मत। सर मुझे आप लोगों ने चुप करवा दिया और गारंटी के नाम पर आपने कहा चिंता मत करो, कुछ नहीं करेगा रूस बहुत अच्छा है। सर उसने मेरे को चुपचाप बिठाया, 2014 में हमला कर दिया। उसके बाद में 2022 आया, 2022 में 14 की शर्तें भूल करके फिर हमारे डॉनबास रीजन में घुस गया और वहां पर हमला कर दिया। अब आप फिर कह रहे हो कि चलो सुरक्षा कर लेते हैं या फिर हम एग्रीमेंट कर लेते हैं। लेकिन सर मुद्दा यह है कि बिना किसी सुरक्षा गारंटी के मैं समझौता कर कैसे लूं? ये तो इसके लिए वो वाली बात हो गई जो महात्मा गांधी जी के संघर्ष में कहा करते थे ना, कि उनके संघर्ष की विशेषता थी कि पहले संघर्ष होगा, फिर विराम होगा, फिर संघर्ष होगा। तो बोले ये तो वो वाला हाल हो गया कि रूस पहले क्रीमिया पर हमला किया, फिर कहता है कि नहीं नहीं नहीं, कर लो, संघर्ष विराम करो, सीज फायर करो, क्रीमिया ले गया। फिर अगले साल 2022 में वापस आता है, डोनबास ले गया, फिर कहता है अरे अरे शांति करो, शांति, फिर शांति करा ले गया। अगली बार फिर आएगा, फिर हमको आधा ले जाएगा। तो बोले सर ऐसे काम नहीं चलेगा ना, मैं कह रहा हूं कोई सिक्योरिटी की गारंटी दे दो कि अगर इस शांति के बाद में हमारे
हमारे ऊपर रूस हमला नहीं करेगा तो हम इस बात को मानने को तैयार हैं। तो बेचारा ये अपनी तरफ से बात तो सही कह रहा है कि इस पूरे की पूरे यूक्रेन की तो हालत खराब कर रखी है। तो ये लोग जो हैं कीर स्टारमर के द्वारा तैयार किया जा रहा है कि जेलेंस्की को समझाया जाए, और ऐसे में जेलेंस्की की समझ जो है वो कितनी होगी नहीं पता, लेकिन इनकी समझ एकदम स्पष्ट है। ये भाई साहब एकदम कफन बांधकर खेल रहे हैं। मतलब इनका 4 साल मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि ऐसा बीतने वाला है कि ये सुर्खियों में हर देश की में रहने वाले हैं। अपने देश के नेता भी इस समय कॉम्प्लेक्स में होंगे कि मेहनत तो यार हम भी बहुत कर रहे हैं, सुर्खी में नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये आदमी इतना दूर बैठ करके भी पूरे देश की फुटेज खाए घूम रहा है। भाई साहब बात भी ऐसी है। इन महाराज ने अभी ताजा ताजा क्या किया, इनको रियलाइज हुआ, ये घर गए होंगे तो इनको समझाया होगा, और समझाया होगा कि सर देखो आपके साथ में अच्छा तो नहीं हुआ। जेलेंस्की आपके मुंह पर बोल गया, बताइए, कैमरे के सामने आपके सामने बोल गया कि कभी आप पर हो तो आपको कैसा लगेगा। तो भाई साहब इसको भड़काया गया, घर पर जब भड़काया गया तो ये जगे, और जगे तो इन्होंने आते ही भाई साहब आज की खबर है, और खबर ये है कि इनने तुरंत प्रभाव से अमेरिका की तरफ से दी जा रही यूक्रेन की सभी मदद रोक दी कि मैं सारी की सारी मदद रोकता हूं। मतलब पहले तो इन्होंने ये कहा कि हम साथ नहीं देंगे, साथ नहीं देंगे, ये पहला था, पहला कंडीशन था कि साथ नहीं देंगे। अब ये आकर क्या बोल रहे हैं, आकर बोल रहे हैं कि मैंने तो मदद देना ही बंद कर दिया। आज की खबर है, व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स ने कहा है कि अमेरिका ने तत्काल प्रभाव से यूक्रेन को मदद देना बंद कर दिया है। ये लीजिए साहब, ये बंद हो गया। मतलब कुल मिलाकर के अमेरिका अन्याय फिर रहा है इस समय कि यूक्रेन तुमको तो हम उठने नहीं देंगे। जेलेंस्की से ट्रंप नाराज हैं और उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि हमारी इतनी ज्यादा मदद के बावजूद भी हमारे सामने मुंह पे बोल के चला गया। ऐसे में यूक्रेन की लगभग 8,500 करोड़ रुपए की तत्काल प्रभाव से मदद रोक दी गई। अच्छा, इससे पहले जेलेंस्की का जो ट्वीट था उसने भी आग में घी का काम किया। जेलेंस्की यहां से डांट खाकर घर गए थे, लेकिन जब घर गए ना तब भी उनके अंदर का जज्बा खत्म नहीं हुआ। वो बार बार अपनी बात बोलते रहेगी, सर मैं हर तरह से तैयार हूं समझौते के लिए, कोई सिक्योरिटी की गारंटी दे दो। कोई सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है, मैं कैसे समझौता करूं, ये अपनी बात कहते रहे। अमेरिका ने कहा कि सिक्योरिटी क्या होता है, ले बेटा हमने तेरी मदद ही रोक दी। तो पहला केस तो यह है कि जेलेंस्की के साथ हो सकता है कि आने वाले समय में और बुरा हो। तो पहला तो यह हो चुका है। अब दूसरे वाले मुद्दे पर चलते हैं। तो संभावित चल रहा है नाटो का मसला। देखो मैंने शुरुआत में भी कहा कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 32 सदस्य हैं, और उन 32 सदस्य में से जो यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर हैं, 27 में से 23 मेंबर नाटो के अंदर आते हैं। ठीक है साहब, यूके ने हाल ही में जो अभी लंदन के अंदर 2 तारीख के दिन लंदन समिट आयोजित की थी जेलेंस्की के समर्थन में, उस समर्थन से ट्रंप को एक नाराजगी हुई कि बेटा तुम में इतनी हिम्मत कहां से हुई कि तुम अमेरिका के सामने खड़े होने की सोच रहे हो। मतलब तुम जेलेंस्की के सामने, जेलेंस्की के लिए हमारे सामने खड़े होगे। ना 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 ना, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो भाई साहब इन्होंने अभी क्या है, पिछले साल का एक वीडियो है जो इस समय सरफेस हो रहा है वेरी गुड तरीके से। और क्या है, ट्रंप के एक वीडियो का बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि बात बताओ हम यूरोपियन यूनियन के देशों की या नाटो कंट्रीज की मदद क्यों करें। बोले साहब क्यों, बोले पैसा खर्च होता है हमारा। देखो आप इधर देखें, ट्रंप ने बार बार एक ही बात बोली है कि हम नाटो के नाम पर इन लोगों की मदद क्यों करें। ये पुराना वीडियो जिसको आप देखें, इसमें ये साफ कह रहे हैं कि हमको उनकी सुरक्षा करके मिल क्या रहा है। देखो ये एकदम व्यापारी आदमी है, कट टू कट पैसे की बात कर रहा है। देखो मैं नाटो कंट्रीज को अगर सुरक्षा देता हूं, सुरक्षा के नाम पर सारा पैसा मैं खर्च करता हूं, जब सारा पैसा मैं खर्च कर रहा हूं, बदले में हमें मिल क्या रहा है। जब तक हमें कुछ मिल नहीं रहा तो हम जबरदस्ती की हम बड़े हो गए हैं, इसलिए इस काम को करें, तो ये तो कोई करने वाली बात नहीं हुई। तो बस इस चक्कर में आप देखें कि अमेरिका 2014 में जहां 18% नाटो का कुल खर्च उठाता था, अब की अगर आप देखें तो नाटो के कुल खर्च में अमेरिका का बड़ा रोल है। 70% तक जो खर्चा है वो अमेरिका उठाता है। तो नाटो के खर्च को लेकर के अमेरिका, और साथ ही साथ अमेरिका के अंदर ट्रंप की जो सोचने की शक्ति है, जिसका नाम एलॉन मस्क है, वो ये बात बार बार बोल रहे हैं कि हमें नाटो और यूनाइटेड नेशन छोड़ ही देना चाहिए। ये बात इस तरह दोहराई जा रही है कि हो सकता है कि ट्रंप आने वाले समय में ये फैसला ले, लेकिन ना यार मजा नहीं आ रहा, हमें छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन सभी संस्थाओं में जब हम होते हैं तो अपनी जेब से पैसा देते हैं। अगर हम पैसा नहीं भी देंगे तो भी इनकी कौन सी हिम्मत है जो हमारे सामने आके खड़ा हो जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि चाइना हुआ, रशिया हुआ, ये खूब पैसे वाले बन रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी किसी के ऊपर पैसे वेस्ट नहीं किए कि लो भाई तुम्हारी रक्षा की गारंटी हमने उठा रखी है। तब भी तो ये दुनिया की सुपर पावर बनते जा रहे हैं। ऐसे में हम जबरदस्ती के नहीं साहब ये सब हमारा है, बोले कोई नहीं, पैसा दो और सुरक्षा लो, इस टाइप का ये मॉडल लेकर के आ रहा है। ठीक है साहब, तो नाटो छोड़ सकता है, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। ये अपने कार्यकाल में नाटो तो छोड़ ही देगा, और नहीं छोड़ा तो इन सबसे पैसे वसूल ही लेगा। ये दूसरी वाली बात है। ठीक है साहब,
तीसरी जो बात है जिसको सबसे ज्यादा संभावित माना जा रहा है वो क्या है, वो सुनो। ये अपने लिए बड़ी नुकसान की बात क्या। देखो, इंडिया की जीडीपी का लगभग 18 से 20% जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर का है, लेकिन उस एग्रीकल्चर में हमारे 46% भारतीयों को रोजगार मिला हुआ है। पर लेबर इंटेंसिव जो वर्क प्रोफाइल है हमारे देश के 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो प्राइमरी सेक्टर में जो एग्रीकल्चर है ना वो लेबर इंटेंसिव है। भारत की जो कुल आबादी है उसका 46% एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, तो बाकी बचा हुआ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में है। ऐसे में भारत अनाज पैदा करके इससे पैसा कमाने की सोचता है। यही कारण है कि हम किसानों के मुद्दों को लेकर के, एमएसपी को लेकर के निरंतर कुछ ना कुछ देखते आ रहे हैं। भारत की एक बड़ी आबादी जब एग्रीकल्चर पर निर्भर है तो हम एग्रीकल्चर गुड्स को बेचकर पैसे कमाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। हम चावल को, गेहूं को एक्सपोर्ट करके उससे बढ़िया पैसा निकालते हैं, दालों को, तलहन दिलहन इन सबको। तो ऐसे में अमेरिका ने हाल ही में अपने किसानों से क्या कहा है, अब वो सुनिए। ट्रंप ने कल ही अपने किसानों से एक ट्वीट करके जानकारी दी और कहा, सीधे सीधे शब्दों में एक लाइन बोलते हुए कहा, मैं वो ट्वीट लाना भूल गया, दिखता हूं, हाँ ये रहा, देखिए। To the great farmer of United States, get ready to start making a lot of agriculture product to be sold inside of the United States. Tariff will go on external product on April 2nd. Have fun. इन्होंने अपने किसानों से कहा कि देखो, मैंने दुनिया के देशों पर टैरिफ लगा दिए हैं। टैरिफ लगा दिए हैं तो उनका सामान हमारे देश में महंगा आके पड़ेगा। महंगा पड़ेगा तो तुम अपना जो खेत का सामान पैदा करोगे वो अमेरिका में भरपूर बिकेगा। इतना ही नहीं, जो तुमने ज्यादा पैदा कर लिया, मैं जिन देशों के साथ रेसिप्रोकल टैक्स की बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारा अनाज उन देशों में बेचाऊंगा। मतलब सोचें, ट्रंप की प्लानिंग आने वाले समय में यह है कि वो अपने किसानों की पैदावार को भारत में भी बेचने के बारे में सोच सकते हैं। आज एग्रीकल्चरल गुड्स में भारत नंबर 2 पर आता है, यूएस 3 पर आता है, लेकिन यूएस के पास भारत से कहीं ज्यादा जमीन है जिसको वो कन्वर्ट कर सकता है। कम जनसंख्या के लिए बड़ी जगह उसके पास उपलब्ध है, पर पर्सन जो उसके पास जमीन है वो काफी ज्यादा है। ऐसे में यूएसए अगर ये काम करता है और किस कृषि को बढ़ाकर ले जाता है तो वो भारत के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन खड़ी कर देगा। क्यों? क्योंकि भारत पर पहले भी डब्ल्यूटीओ के अंदर अमेरिका एलिगेशन लगाता रहा है कि हम अपने किसानों को जो एमएसपी देते हैं वो डब्ल्यूटीओ के अंदर ट्रेड डिस्टॉर्शन प्रैक्टिसेस में काउंट होती हैं, दुनिया के व्यापार को बिगाड़ती हैं। ठीक है, तो ट्रंप का यह कहना भारत के अंदर एग्रीकल्चर के लिए चिंता का विषय हो सकता है। खैर, ट्रंप के इस थॉट की वजह से देश के अंदर तो काफी सारी चिंताएं हो ही रही हैं, लेकिन बड़ा बात यह है कि ट्रंप किसानों के लिए ऐसे अचानक भय क्यों गए। तो आंसर सुन लीजिए। आंसर यह है कि 100 से ज्यादा कृषि प्रधान काउंटीज हैं वहां पर, मतलब डिस्ट्रिक्ट समझ लीजिए एक तरह से, जहां ट्रंप को 80% से अधिक वोट मिले हैं। तो वो किसानों को अपने समर्थन में करने के लिए उनके लिए इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब हो सकता है कि किसानों का भला करते करते वो इंडिया के ऊपर कुछ ऐसे फोर्सेस के थ्रू टैक्सेस घटवाने का दबाव बनाए जिसके चलते भारत के अंदर अमेरिकी गुड्स घुसने लगे और उस अमेरिकी गुड्स के चलते भारत के किसानों को माल बेचने में दिक्कतें आए। ये आने वाले समय में पता चल सकती है, फिलहाल के लिए तो इतना सोचना अवश्य संभावित नहीं है। चौथी बड़ी बात जो हो सकती है वो क्या है? देखो, भारत ने अपने फॉरेन रिजर्व के अंदर विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर गोल्ड को रखा हुआ है और अमेरिकी मुद्रा को रखा हुआ है, या कहिए तो आईएमएफ की जो 5 करेंसीज हैं उनको रखा हुआ है, जिन्हें आप एसडीआर के नाम से जानते हैं। बड़ी मात्रा के अंदर हम डॉलर और गोल्ड के अंदर निवेश करके चलते हैं। हमारी आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार के नाम पर यह पैसा रखती है। अमेरिका अभी एक ऐसा भंडार बना रहा है जिसमें क्रिप्टो को इकट्ठा करके रखा जाएगा। भाई साहब, ये क्रिप्टो को लेकर के, क्रिप्टो करेंसी को लेकर के एक स्टोरेज बनाने की बात कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत के अंदर फॉरेक्स रिजर्व है, ऐसे ये क्रिप्टो रिजर्व बनाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि अमेरिका दुनिया का क्रिप्टो कैपिटल बने। तो क्रिप्टो रिजर्व बनाने की, जैसे फॉरेन रिजर्व है ना अपने पास में, ऐसे ही ये क्रिप्टो रिजर्व बनाने की घोषणा कर सकते हैं। तो ये भी इनकी कल की घोषणा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में क्रिप्टो रिजर्व पर जैसे ही ये बात करें, और वो आपको पता है कि ये जिस तरह से क्रिप्टो का समर्थन कर रहे हैं, और अगर इनके देश में ही क्रिप्टो की रिजर्व बन गई तो दुनिया में क्रिप्टो के भाव भी भविष्य में, जैसे आज डॉलर को अमेरिका कंट्रोल करता है, फिर क्रिप्टो को भी यही कंट्रोल करेगा, क्योंकि पूरी तरह से ये अपने रिजर्व से जिस समय चाहेगा उसको ढीला छोड़ देगा, भाव धड़ाम से नीचे गिरा देगा, जिस समय चाहेगा उन्हें खरीद के भाव बढ़ा देगा। दुनिया के अंदर कैसे पैसे पर नियंत्रण स्थापित करना है, पहले डॉलर के माध्यम से किया, अब ये क्रिप्टो के माध्यम से करने के बारे में विचार कर रहे हैं। हमने इस पर ऑलरेडी कई सेशंस किए हैं कि क्रिप्टो के भाव कैसे चढ़ते और बढ़ते हैं। अभी फिलहाल जो क्रिप्टो के भावों में परिवर्तन आपने देखा, कहीं ना कहीं इनका ये जो
इस सोचने का जो तरीका है ये बहुत बड़ा तरीका निकल कर आया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये बात समझ में आई। अब बात ये है हमारा बाजार इसको कैसे देखता है, तो देखो बाजार के तो अपडेट नकारात्मक ही चल रहे हैं लगातार। जब से ये महाशय आए हैं बाजार संभल नहीं रहा है। आवश्यकता है कि भारत उन देशों के साथ जिन्हें अमेरिका के साथ ट्रेड करने पर नुकसान हो रहा है, या भारत उन देशों के साथ जो अमेरिका के प्रभाव से प्रभावित हो गए हैं, उनसे डील करके अपने व्यापार को और उच्च गति तक पहुंचाए, नए आयाम तलाशे। इन आयाम की तलाशने के लिए ही फिलहाल जो भारत के वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, खबर है कि वो बाहर यानी अमेरिका चले गए हैं। देखना होगा कि वो किस स्तर पर उनके साथ बातचीत करते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, साथियों से साझा जरूर करिए, और भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इतनी मेहनत के लिए आप हमें अपना सब्सक्राइब का बटन दबाने का कष्ट कर दें, ताकि हमारे हौसले को बढ़ावा मिले और हम और बेहतर कंटेंट आपके पास दिनों दिन प्रोड्यूस करके लेते आएं।